वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपकी हिंदी का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, जो आपका प्रैक्टिस सेट संख्या है आपकी 9। इससे पहले हम आपको 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सभी को कवर किया गया था। ये आपकी प्रैक्टिस सेट परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको देखकर ही आपको पूरे प्रैक्टिस सेट अगर आप कवर कर लेते हैं तो हिंदी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज की इस क्लास को हम इसी के साथ शुरू करते हैं। आपकी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। पढ़िए क्या कह रहा है। शुद्ध बर्तनी छांटो। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध बर्तनी छांटो। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर अशुद्ध बर्तनी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अशुद्ध, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध तो सब लिखे हुए हैं। घनिष्ठ भी आपका शुद्ध है, दृश्य भी आपका शुद्ध और शीर्षक भी आपका शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलौकिक। अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? क्या पूछा जा रहा है? ए का उच्चारण स्थान तो क्या दिया है आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा कंठ तालव, यानी कि कंठ प्लस तालु से जो मिलकर बनता है वही ए का उच्चारण स्थान है। इसको मिलाकर क्या बोलते हैं? इसको मिलाकर बोलते हैं कंठ तालव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वाडम्य। वाडम्य का संधि विच्छेद संधि बतानी है। वाडम्य में आपकी कौन सी संधि है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, इसमें से बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए वाडम्य, वाडम्य का मतलब क्या होता है? वाडम्य का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या होगा? वाक धन मय, वाक धन मय, वाकमय। ठीक है, वाडम्य का मतलब होगा वाक धन मय। तो वाडम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इसका अर्थ निकालते हैं तो ये होता है वचन द्वारा कहा गया। क्या हो जाएगा? वचन द्वारा कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि इसमें है। वाडम्य में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लवण का तद्भव क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? तद्भव। तत्सम और तद्भव दो होते हैं शब्द रूप। कितने होते हैं? तत्सम और तद्भव। तत्सम, तत्सम मतलब उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव मतलब हिंदी, जो कि हिंदी में हो। ठीक है, तो लवण का तत्सम पूछा जा, तद्भव पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? लवण का। तो लवण का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नोन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आपको एक शब्द है अमी। अमी और अमीय जो है, ये दोनों ही वर्ड हमेशा तत्सम में ही लिखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अमी और अमीय तत्सम होते हैं। और जहाँ पर भी आपको अंग की बिंदी लगे, अंग की बिंदी जो आती है वो भी आपकी तत्सम में ही आती है। और जब भी कभी चंद्र बिंदु वाला शब्द हो तो वो आपका तद्भव में जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवर का तत्सम शब्द बताना है। किसका बताना है हमको? देवर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए द्विवर दिया है, देववर दिया है, द्वितीय वर दिया है और क्या दिया है? दुर्वर दिया है। तो आपको बताना क्या है? देवर का। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विवर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, मान लो हम आपसे कहते हैं खाट एक तत्सम शब्द है। तो खाट को हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी कि इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा खटवा। क्या हो जाएगा? खटवा। इसी तरह से गेहूँ एक हिंदी का शब्द है। गेहूँ कैसा है? हिंदी का शब्द है। इसका जब हम तत्सम बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा गोधूम। क्या बनेगा? गोधूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? क्या पूछा गया है? विशेषण पूछा जा रहा है। इसका पूछा जा रहा है आलस्य का। देखिए आलसी हो जाएगा, आलस हो जाएगा, आलसीपन हो जाएगा या फिर आलस हो जाएगा। आलस्य का विशेषण पूछा जा रहा है। इसमें चारों में से क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? आलस। ऑप्शन डी जो दिया है वो आपका सही जवाब हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या पूछ रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला पढ़िए, हम खुद ही इधर आ गए। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। तुम कॉलेज कब जाओगे? मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको बताना क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए पहला दिया है हम खुद ही इधर आ गए। खुद यानी कि वो क्या कह रहा है? निजवाचक, अपने खुद को ही तो बता रहा है। तो खुद से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में निजवाचक हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। कुछ दिया है, क्या दिया है? कुछ दिया है, तो ये कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। तीसरा कह रहा है तुम कॉलेज कब आओगे। तुम मतलब सर्वनाम दिया है। क्या दिया है? सर्वनाम दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यहाँ पर आपका कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम आएगा। कौन सा आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए चौथा दिया है मेरा। मेरा किस में आता है? मेरा आता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। किस में आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्न में से क्रिया विशेषण बताना है। क्या बताना है? क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाड़ी सुंदर होती है। 8वें क्वेश्चन का राइट जवाब आपको देना है। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन सी में कह रहा है रमेश तेज धावक है। क्या कह रहा है? रमेश तेज धावक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका कौन सा वो दिया है? विशेषण। तो इसमें आपका दिया है उद्देश्य विशेषण। धावक का काम है तेज दौड़ना। इसी तरह से कुत्ते का विशेषण क्या है? काला, यानी कि इसमें भी कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य। इन दोनों में क्या हो जाएगा? आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। और सत्यवाड़ी सुंदर है, यानी कि सुंदर की वाड़ी की विशेषता क्या बता रही? सुंदर है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विधेय विशेषण। जैसे कि मान लो जो किसी चीज़ की विशेषता बताए तो वहाँ पर आपका उद्देश्य विशेषण होगा, और जब कोई चीज़ पहले दी हो विशेषता बाद में दी हो तो वहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें सो रेखांकित शब्द है आपका। जो करेगा सो भरेगा क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम। आपको बताना है चारों में से सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जब जो और सो, क्या दिया यहाँ पर? जो और सो दिया है। जो और सो की विशेषता बताए तो क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसी तरह से आपके और भी उदाहरण आते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसी तरह से आप जैसे हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। इसी तरह से जैसा करोगे वैसा भरोगी, जैसा वैसा। इस टाइप के मतलब संबंध बता रहे हैं। संबंध बताने में जो भी शब्द आएंगे वो आपके किस में आ जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? पूछा जा रहा है आपको क्या बताना है? संज्ञा बताना है। ये 4 शब्द दिए हैं, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित और क्रोधी। चारों में से आपको बताना है कि संज्ञा कौन सा है। तो देखिए क्रुद्ध, क्रोधित, क्रोधी और क्रोध। क्रोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्रोध है, जिससे मान लो प्यार हो गया, ये क्या होते हैं? ये आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्यानपूर्वक शब्द है। पूछा जा रहा है जो आपका शब्द है क्या है? आपको बताना है। देखते हैं। परिणामवाचक है क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
चलिए देखते हैं, तो चारों में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, कौन से का प्रश्न नंबर 11 का बताना है। तो देखिए ये चारों जो दिए हैं ये क्रिया विशेषण के क्या हैं, भेद हैं। चारों ऑप्शन जो दिए हैं ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो इसमें आपका देखिए ए में जो दिया है, ए में क्या दे रहा है, परिणामवाचक। परिणामवाचक में क्या आता है, परिणामवाचक में आपके आते हैं जैसे मान लो ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये परिणामवाचक में है। कालवाचक में क्या आ जाएगा, कल, परसों, सुबह, ये सब कालवाचक में है। स्थानवाचक में क्या आ जाएगा, तो आपका स्थानवाचक में आएगा मान लो बाहर हो गया, अंदर हो गया, ये सब स्थानवाचक। रीतिवाचक में क्या आएगा, रीतिवाचक में होता है धीरे धीरे, फटाफट, इस टाइप के जो होते हैं ना वो आपके रीतिवाचक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रीतिवाचक, यानी कि ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में सा कारक है, को में कौन सा कारक है ये बताना है। संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या फिर संबंध कारक है। देखिए जब कोई चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाए, क्या कहना है, जब कोई चीज़ हमेशा के लिए दे दी जाए और वापस ना ली जाए, मतलब कि जैसे भिखारी राजा को कंबल दे दिया जाएगा, राजा सेवक को कंबल देगा तो उसे वापस थोड़ी ना लेने जाएगा। इसी तरह से जैसे भिखारी को हम कोई चीज़ देते हैं तो उससे वापस थोड़ी ना लेते हैं। तो इन मतलब जो चीज़ हमेशा के लिए दी जाए उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें हमेशा आपका कौन सा होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है। पूछ रहा है श्याम ने गाना गाया होगा, कौन सा काल प्रयुक्त है, सन्भूत है, पूर्णभूत है, संदिग्ध भूत है, या फिर अपूर्णभूत है। तो आपको तीनों चारों में से राइट आंसर कौन सा लग रहा है। देखिए मान लीजिए असन्नभूत में क्या होता है, अभी अभी कोई काम हुआ हो, ठीक है। आपका पूर्णभूत में क्या होता है, कोई काम हो चुका हो, ठीक है। अपूर्ण क्या होता है, अपूर्ण मतलब होता है जैसे काम जारी हो, काम करना जारी हो। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संदिग्ध भूत, क्योंकि उसने कहा है श्याम ने गाना गाया होगा, उससे संदिग्ध भूत यानी कि संदेह कर रहा है, कोई पता नहीं उसे कि उसने गाया भी है या नहीं गाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, क्या पूछा है, बसंत का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन राज, दूसरा दिया है कुसुमाकर, तीसरा दिया है पावस, चौथा दिया है ऋतुपति। बसंत का पर्याय हो जाएगा, राइट आंसर कौन हो जाएगा, पावस। देखिए इसको क्या क्या कहते हैं, वर्षा काल कह सकते हैं, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, चिरंतन का विलोम शब्द बताना है। चिरंतन का विलोम शब्द, शाश्वत दिया है, नश्वर दिया है, निरंतर दिया है, नैसर्गिक दिया है। तो देखिए चिरंतन मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाली चीज, कौन सी, हमेशा रहने वाली। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिरंतर हमेशा रहने वाली, शाश्वत भी हमेशा रहने वाली होती है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर। नश्वर मतलब होता है नष्ट होने वाली चीज, तो विलोम यही तो होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अब्ज अब्द शब्द युग का सही अर्थ है। पूछ रहा है अब्ज और अब्द शब्द युग का सही अर्थ क्या होगा, कमल वर्षा, सुबह शाम, आग वायु या अश्विन। देखिए अब्ज का मतलब क्या होता है, अब्ज का मतलब होता है जल से जन्मा हुआ। क्या होता है, जल से जन्मा हुआ। जल से कौन जन्मा है, कमल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अनेकार्थ शब्द पानी, क्या दिया है? पानी। पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब पानी के बहुत सारे रूप होते हैं, तो इसमें कौन सा गलत दिया है? इज्जत है, चमक है, संजीवनी है, जल है। तो चारों में से आपको क्या बताना है? सही जवाब बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीवनी। देखिए, इज्जत भी कमल के लिए प्रयोग होता है, चमक भी होता है पानी के लिए, और जल भी पानी के लिए होता है, संजीवनी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। क्या बताना? उपसर्ग बताना है। देखिए, अति, आ, अत या फिर अतः, तो इसको तोड़ के देखना है। अति धन युच्च, अत्युच्च, यानी कि क्या लगेगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह करना है। इसका करना है मालगाड़ी का। माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, माल द्वारा गाड़ी। माल की गाड़ी क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है। माल से गाड़ी, कोई शब्द नहीं चल रहा। माल द्वारा गाड़ी, कोई अर्थ नहीं। माल के लिए गाड़ी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माल के लिए गाड़ी। गाड़ी किस लिए होती है? माल के लिए होती है। चलिए ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके आगे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। क्या क्या दिया है? ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विधिवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है या संदेहवाचक है? तो इन चारों में से जो सही बात होगी वो क्या होगी, ये बतानी है। देखिए, संकेतवाचक में किसी चीज़ का संकेत दिया जाता है, यहाँ कोई संकेत नहीं दिया जा रहा है। संदेहवाचक में शक होता है। क्या होता है? शक दिया होता है, तो यहाँ शक भी नहीं दिया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ इच्छा जाहिर की जा रही है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, कोई अपनी इच्छा से ही तो कहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी चैनल पर आपके लिए जीके और करंट अफेयर की क्लास भी चलाई जा रही है। उसकी लिंक जो है ना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर इस वीडियो के लास्ट में लगा दूँगी, तो आप उस पर जाकर उनको चेक कर सकते। थैंक यू।